2022 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। विगत विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के चलते अब राजनीतिक हालात बदल गए हैं। इस बार भाजपा जहां कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं विपक्ष शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को फ्री देने की बात कहकर तथा महंगाई का मुद्दा उठाकर जनता के बीच अपनी चुनावी डगर को आसान करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि इस क्षेत्र में 10 फरवरी को चुनाव प्रस्तावित हैं, फैसला जनता जनार्दन को लेना है। आज शामली में हमारे साथ यहाँ की जनता जनार्दन है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किन किन बातों पर वे अपना वोट करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम परमिंदर कुमार है। जी परमिंदर जी, अभी चूंकि चुनाव प्रस्तावित हैं, पहले फेज में चुनाव है, तो क्या इसमें आपका प्रतिक्रिया है? किस तरह का जो है आप ये देखते हैं कि पिछले 5 साल में भाजपा ने कितना विकास कार्य यहाँ पर किया? किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखो, 2014 से हम बीजेपी को ही वोट देते आ रहे हैं। 14 में दी, 17 में दी, 19 में दिया। और बीजेपी के 3 हमने काम ले भी लिए इससे, भाई राम मंदिर 370 और गुंडागर्दी ख़त्म करी। अब इसका काम निमट गया, क्योंकि रोज़गार देने में पार्टी बिल्कुल असफल है। तमाम देश की प्रॉपर्टी संस्थान को बेच रही है पार्टी। और ये तो जाने मुझे, चूँकि शिक्षक रहा, जिस तरह से बीजेपी के लिए काम किया, लेकिन इस बार सब युवाओं में नाराज़गी है। बहुत सारे सपने थे। मोदी जी कहा करते थे कि भाई नए इंस्टीट्यूट बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, रेल के वजन को घटाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, और 12,000 ट्रेन इस देश में खड़ी कर रखी है आज। तो इसका हमें उत्तर नहीं मिल रहा। दूसरी, तमाम स्कूल बराबर बंद होते जा रहे, ऑनलाइन पढ़ाई करो, इसमें नहीं समझ में आ रही। अब किस तरह से देश की दिशा और दशा तय होगी, ये जनता अब इस पार्टी से मन भर चुका और 3 बार इसको देख लिया। एक जरा सी बात थी कि हिंदुओं के दिमाग में डेमोग्राफिक चेंज की प्रॉब्लम थी, और वो एक शुरू में ही अगर पॉपुलेशन कंट्रोल का कोई 6 पर प्रतिबंध लगाते या 5 पर लगाते, हमने आरएसएस में काम किया, बहुत प्रेजेंटेशन दिए कि भाई आप 6 को आप मिनिमाइज करो ना, 4 को करो आप, लेकिन कुछ नहीं किया उस पर। दूसरी बात, इन्होंने तमाम खेतों में जो गाय छोड़ रखी है, 321 में सिकंदर आया था, भैंसा हाक के लाया था यहाँ पे। जब हमने हिंदुओं ने भैंसा नहीं पूजा आज तक, तो 1970 में अमेरिकन गाय लिया है, वो हमारी गौ माता कैसे होगी? ओस्टो फ्रीजन जर्सी ये हमारी समझ में आज तक नहीं आया। तो इसलिए इस बार तो बिल्कुल बदलाव की स्थिति है। ये चूँकि आप जो है भाजपा से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि जनता कुछ मुद्दों को लेकर के नाराज है, तो कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, या किस प्रकार आप देखते हैं भविष्य भाजपा का आगामी विधानसभा चुनाव में? धन्यवाद गौरपाल जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा। डैमेज कंट्रोल जैसा शब्द तो उन पार्टियों के लिए है जिनका अस्तित्व जनता के द्वारा नकारा जा चुका है पहले भी, क्योंकि भाजपा एक ही चीज़ के विश्वास के ऊपर काम करती है, उसी के आधार पर हम लोग वोट मांगते हैं, केवल और केवल विकास। विकास का 3-4 पैरामीटर मूल्यांकन करने के होते हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सड़क हो। यही 4-5 पैरामीटर हैं जिनके ऊपर आप इस जनपद की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की, सड़कें, हाईवे का चारों तरफ को जाल है। इस जनपद देश का अकेला शामली ऐसा जनपद होगा जिसके ऊपर से 3-4 हाईवे गुजर रहे हैं। चौथी बात, अपने कोरोना काल पूरी प्रदेश ने झेला, पूरे देश ने झेला, पूरी दुनिया ने झेला, लेकिन उस महामारी के बीच भी इतना बड़ा हॉस्पिटल, 100-200 बेड का हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस जिले को दे दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। रही बात शिक्षा की, आपके जनपद में ही आपके बराबर का जनपद बागपत है, बने हुए भी कम से कम 20 साल हो गए, आज तक अपना कलेक्ट्रेट भवन भी उनका खुद का नहीं है। आपके जनपद में चाहे डाइट हो, चाहे आपके जनपद में अभी नवोदय का इनॉग्रेशन हुआ है, चाहे वो राजकीय कॉलेज हो, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, निरंतर सब चीज़ों के ऊपर काम हुआ। एक चीज़ मैं और कह देता हूँ, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं
कि धर्म का राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, वो लोग झूठ बोलते हैं। धर्म इस देश की राजनीति में हजारों सालों से चला हुआ आया है। अब तक इन 5-7 सालों से पहले, मोदी जी के आने से पहले, देश में 19-21% लोगों की बात होती थी, उन्हीं की सारे राजनीतिक दल चिंता करते थे। लेकिन और बातों को आप छोड़ दें तो मोदी जी के आने के बाद जो खुद को ब्राह्मण कहने लगे, नकली ब्राह्मण जनेऊ पहनने लगे, और वे लोग जो राम के अस्तित्व को नकारते थे, आज भगवान परशुराम जी का मंदिर बना रहे हैं। तो राम मंदिर जो अयोध्या में बना है, इसे भी आप भाजपा की उपलब्धि के रूप में मान रहे हैं? निश्चित रूप से। मेरे साथ में युवा भी जुड़े हुए हैं, तो मेरा कहना है आपसे कि आप वर्तमान सरकार के कार्यकाल से जो पिछले 5 साल का रहा, आप युवा कितने संतुष्ट हैं? देखिए, वर्तमान में जो युवा है थोड़ा जो अपना रोजगार है उससे भटका हुआ है कि 2-3 साल से कोरोना के समय में जो भर्ती वगैरह है वे नहीं आई है। लेकिन जो 60 से 70% युवा है वो सरकार के पक्ष में है। जो गुंडागर्दी थी, जो कॉलेजों वगैरह में जो गुंडागर्दी चलती थी, जो सड़कों पे हमारी माताएं बहनें जो चलती उन्हें चलते चलते छेड़ दिया जाता था, वो सब खत्म हो रहा। और ये रही बात अपना जो है खेत वगैरह में, हम तो ये बात करें ना नुकसान की, नुकसान तो पहले ज़्यादा होता था भाई। अगर हमारा एक व्यक्ति चला जा और उसके बदले 1 बीघा ज्वार रहेगा गेहूँ हमारे खा ही लिए, क्या पता की, तो हम ये नहीं मानते कि ये है कि भाई सरकार कानून व्यवस्था का कानून मुद्दा व्यवस्था बड़ा है, बड़ा है। आज चूंकि आप किसान नेता हैं और उससे जुड़े हुए हैं, तो आप क्या मानते हैं कि पिछली सरकार ने पिछले 5 साल में किसानों के लिए किया या नहीं किया? किस आधार पर आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं? और देश में लोकतंत्र है और गांव का किसान और मजदूर इंतजार में बैठा है। भाजपा वाले वहां जाएंगे जो दिल्ली, जिन नामों से दिल्ली के बॉर्डर पे किसान को नवाजा और किसान की 750 के आसपास शहादत हुई, उसमें माननीय प्रधानमंत्री भी एक शब्द नहीं बोल पाए, उसका जवाब देने के लिए बैठे उग्रवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलनजीवी, जिस तरह के शब्दों, परजीवी, जिस तरह के शब्दों। प्रधानमंत्री ने माफी मांग करके वो कानून वापस ले लिए, उसके बाद तो किसानों को थोड़ा बहुत बैकफुट पर आना चाहिए था। नहीं, जो किसान की फसलों की लूट हो रही, मान लिया MSP का रेट 1950 रुपये है और 1100 रुपये में लूट हो रही, और जो बछड़े जो छोड़े जा रहे, जो पशुधन बोलता था किसान, अब कोई अपने धन को जो है सड़कों पर थोड़ा बखेरेगा, अब किसान को सड़कों पर बखेरना पड़ रहा। प्लस किसान की फसलों में नुकसान है और कितने ही किसान ऐसे घायल हो गए जो आज खाट पर चारपाई पे बैठे और फसल भी खाई जा रही। वो नुकसान की भरपाई कौन करा? अगर जो 2022 में किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात थी, खर्चे तो 35% बढ़े लेकिन आमदनी किसान की नहीं बढ़ी। आज किसान उर्वरक फर्टिलाइजर के लिए मारा फिर रहा। 3 कानून किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रधानमंत्री का प्रयास था, ऐसा मानना है भाजपा का। क्यों आपसे लिए, क्यों किसानों, अगर था किसान की कमेटी को बैठाते, कमेटी बैठती, उसमें किसान भी रहते, वैज्ञानिक भी रहते, सरकार के लोग भी रहते, जब लागू करते उसे ये गलत तरीके से लागू किया। MSP पे भी कानून बना दो एक बार। किसानी के मुद्दे पर लोग नाराज हैं, तो कंवरपाल जी, मेरे भाई अनिल मलिक जी, वो हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं। किसान आंदोलन की आप बात करें, ये एक ऐसा आंदोलन था जो बहुत सारे लोगों के द्वारा स्पॉन्सर्ड था और प्लांटेड था, जिसको सारे देश ने न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। वास्तव में जो किसान था वो तो अपने खेत पे था। परमेंद्र जी भी तो किसान है, मेरे बराबर में खड़े, पूछ लो कितने गए किसान आंदोलन में। और बहुत सारे किसान नेता जो आज की तारीख में उन्होंने अपने राजनीतिक दल बना लिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य छिपे हुए थे। तो दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से, क्योंकि प्रधानमंत्री इससे बड़ा दिल का प्रधानमंत्री नहीं होगा जिसने स्वयं कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए किसान बिलों को वापस ले लिया। सारी व्यवस्था, बिजली हो, चिकित्सा हो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री ने किसान के मुद्दे पर उदारता दिखाई। चूंकि मेरे पास में एक युवा भी है मौजूद, तो हम युवा से बात करते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पहले फेज में चुनाव है, 10 फरवरी को प्रस्तावित हैं, तो आपका वोट है? जी है। तो आप किसे वोट करना पसंद करेंगे? भाजपा को करना पसंद करेंगे। रही बात किसान आंदोलन की, जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश का प्रमुख होता है, वही किसानों से माफी मांग रहा है यार, अपने इतना नीचे आ गया, झुक गया, तो किसान के लिए जब झुक गया तो किसानों का सम्मान के लिए तो झुका है।
वरना प्रधानमंत्री खुद माफी मांग रहा है और खुद बैट फूक पा रहा है, तो ये तो किसानों का सम्मान तो आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक तरह से बड़प्पन दिखाया और जी। जो है किसानों का सम्मान रखा। जी भाई साहब। जी, मेरे साथ में जो है कुछ और यहाँ की जनता जनार्दन है, उन्हीं से बात करते हैं। आप चूंकि यहाँ के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी हैं माने जाते हैं और आपने बहुत समय देखा है, अभी वर्तमान में जैसे चुनाव की घोषणा होगी तो आप क्या मानते हैं, भविष्य क्या मानते हैं भाजपा का यहाँ पर शामली, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? सबसे पहले तो मैं अपने जो है सारा समय का धन्यवाद करता हूँ कि वो आम आदमी की बात उठाने का काम कर रहा है और जगाने का काम कर रहा है आम जनता को। रही बात वर्तमान मुद्दों की, वास्तव में जो है इस वर्तमान सरकार से किसान वर्ग हो या नौजवान वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, वो बहुत आहत है। जो वादे इस सरकार ने किए थे वो उन पर किसी भी वादे पर जो है सरकार खरी नहीं उतरी है और इसने जो है नौजवान को भी जो है बेरोजगार बनाने का काम किया है और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी जो है बिल्कुल छिन्न भिन्न हो चुकी है। न यहाँ से स्वास्थ्य की व्यवस्था सही है और न यहाँ शिक्षा की नीति सही है। रही बात, हमारे कुछ साथी अभी बता रहे थे कि यहाँ की कानून व्यवस्था की बात, कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? यहाँ पे कहाँ पे किस जगह को कौन सा जो है यहाँ गंदा नाच नहीं हो रहा है? लखीमपुर में जो है किसानों के ऊपर जो है ट्रैक्टर चढ़ा के सरकार के मंत्री उनको कुचलने का काम करते हैं। दलित की बेटी के साथ हाथरस में जो है उसको जो है जला करके और हिंदू संस्कृति को बिल्कुल तहस नहस करके, क्या रात को जलाया जाता है हिंदू संस्कृति में? मिट्टी का तेल डाल कर जलाया जाता है। तो आप मानते हैं कि ये सभी मुद्दे सरकार पर हम भारी ये पड़ेंगे? हमारा ये कहना है कि ये मुद्दे भारी नहीं पड़ेंगे। आने वाला समय बता देगा कि इस सरकार को, इस देश की जो है इस सरकार की आवश्यकता नहीं है। ऐसे झूठ बोलने वालों की आवश्यकता नहीं है जो समय पर जो है किसान का भुगतान नहीं करता, उनको भाव दाम सही नहीं देता और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता, तो उस सरकार का क्या फायदा है? हम नहीं चाहते ऐसी सरकार। इसको अगर आपको सच्चाई से वाकिफ होना है तो आप देहात में जाए, इनके मंत्री देहात में जाए और वहां से जो है आश्वासन दे, वहां बताए इन्होंने क्या किया है, तब पता लगेगा इनको सही। आप जो है कौन से उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? मैं तो इलेक्ट्रिक अच्छा, अपना व्यापारी हैं? व्यापारी है। अच्छा, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है आपकी? जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 5 सालों में किया है, कोई भी सरकार 50 साल में पूरा नहीं कर सकती। सड़क का देख लो माहौल, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का देख लो, किसान का देख लो, किसान को जितना भाजपा सरकार ने दे दिया आज तक कोई सी सरकार ने नहीं दिया। ये कहते हैं गन्ना क्या 400 रुपये दे दे, 400 रुपये गन्ना दे दे तो गरीब चीनी क्या 80 रुपये किलो लेगा? अपना देखते हैं, सरकार जितना इन्हें फायदा दे रही है और फिर भी किसान गरीब, फिर भी कहता है मैं गरीब हूँ। काय का गरीब रह गया? सारे फायदे तो सरकार किसानों को दे रही है। तो आप मानते हैं कि भाजपा सरकार ने किसानों की बेहतरी के लिए बेहतर काम किया? बहुत अच्छा काम किया है किसान के लिए सरकार ने। सरकार बहुत अच्छी है और आने वाले समय भी 350 पार योगी जी की सरकार बनने वाली है। तो हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सहारा समय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है दंगल में, भविष्य में होने वाले जो चुनाव है उस पर यहाँ पर गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। यहाँ पर दोनों ही पक्ष सामने आ रहे हैं, सरकार के पक्ष के भी और सरकार के विपक्ष के भी। आइए, हम एक युवा हमारे सामने हैं, हम जानते हैं उन्हीं से ही। आपका नाम? प्रियांशु पवार। हाँ पवार साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है विधानसभा चुनाव को? अभी बोला कि कोई भी वादे इस भाजपा सरकार ने पूरे नहीं करे। इलेक्ट्रिसिटी का वादा था, कौन सा ऐसा गांव या शहर रह रहा है जिसमें 18 घंटे से कम इलेक्ट्रिसिटी आ रही है? इस सरकार ने हर गांव, हर क्षेत्र, छोटे से छोटे गांवों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। 18 घंटे से ऊपर ही ऊपर हर जगह आ रही है। आप जिस भी गांव है उसमें आप देख भी सकते हैं। क्रिमिनल रेट हर जगह आपको पता है। शामली शहर में कोई भी बंदा निकलने से पहले डरता था। रात के समय कोई भी रात को दिल्ली से नहीं आ सकता था, क्यों? भाई रास्ते में क्रिमिनल रेट बहुत ज़्यादा था। अब कम से कम 80% क्रिमिनल रेट घट चुका है जब से ये सरकार आई है, सिर्फ इन 5 सालों में। अगर ये अगले 5 सालों में आती है तो आप खुद सोचिए कितना विकास होगा। ये हाईवे जो बने हैं, पूरी शामली रिंग रोड, कभी किसी और सरकार नहीं ला चुकी। सड़कों पे खड्डे थे, ये दिल्ली हाईवे बना, इस पे हाईवे लेके आई। आप खुद देख रहे हैं कि कितने इस पे डेवलपिंग चल रहा है। तो कानून व्यवस्था के और विकास के मुद्दे पर आपकी नज़र में सरकार बिल्कुल सफल रही है। मेरे साथ में और भी युवा जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या मानना है? मेरा मानना ये है जी, नौजवान तो बिल्कुल बेरोजगार कर दिए इन्होंने। बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा बढ़ी।
हमारे तो घर वालों ने अपनी ज़मीन पे भी लोन लेके अपनी ज़मीन को भी गिरवी रख के हमें पढ़ाया, लेकिन इन्होंने हमें कोई रोज़गार नहीं दिया और हमारे से झूठे वादे करे। रही बात किसानों की, किसानों के लिए भी इन्होंने कुछ नहीं करा। किसानों को 1 साल से ज़्यादा इन्होंने सड़कों पर बैठाया, इन्हें भी उसका फल मिलेगा। दूसरी बात ये है, इन्होंने इतना झूठ बोला और युवाओं पे इतने लट बजाए सड़क पे कि इससे ज़्यादा बेकार सरकार हमने नहीं देखी। अब की बारी से सरकार को हटाना और इसे जड़ से ख़त्म करना, ताकि आने वाली पीढ़ी खुशहाल हो सके और देश भी हमारा आगे बढ़ सके। तो आप में नाराजगी है सरकार को लेकर के। मेरे साथ में एक युवा और है, उन्हीं से जानते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है, आप किस तरह से देखते हैं? बेरोजगार है जी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बेरोजगारी साबित हो रही है। हर सरकार में एक लेखपाल की भर्ती हमेशा आती थी। अब की बार आप देख सको कि लेखपाल की भी कोई भर्ती नहीं आई। अब इन्होंने ये वोट बैक आने के लिए 1 महीने पहले नोटिफिकेशन निकाला, आचार संहिता में भगा दिए सब युवाओं को कि अब हमने भर्ती निकाल दी। बहुत बेरोजगारी की समस्या है जी। तो आप मानते हैं कि जो युवाओं ने एक अपेक्षा की थी कि भाजपा जो है रोजगार देगी, इससे काफी युवा निराश हैं? बहुत ज़्यादा निराश है जी। महंगाई की बहुत बुरी हाल है। हम भी किसान परिवार से है। किसानों की आय देखो कहाँ गई। मोदी जी बोलते थे कि दोगुनी करेंगे। हर चीज़ पे, किसानों की दवाई पे इतनी महंगाई कर दी और ये 25 रुपये लास्ट में बढ़ा के, इससे भी लोगों को जैसे भाई बोल रहे हैं कि 400 रुपये भाव दे रहे। इन्हें किसानों की दवाई का भाव नहीं दिखा, न इन्हें पेट्रोल के भाव दिखे। किसानों के 25 रुपये दिख गए। आप किस उससे जुड़े हुए हैं? दुकान है जी। अच्छा, आप व्यापारी हैं। तो आप व्यापारी हैं, चूंकि भाजपा क्या व्यापारी के हित में काम कर रही है? बहुत अच्छा काम कर रही है सर। प्रथम तो ये है, हमारे यहाँ जो देश में जम्मू कश्मीर, जिसमें हमारे सैनिक आए दिन मरते थे, हमारे देश के जवान में किसान के भी बच्चे हैं, व्यापारी के सबके, उसमें सबसे पहले सर्वप्रथम मोदी जी ने वो काम करके दिखा। हलक में से चीर कर ले गए जम्मू कश्मीर। अब वहाँ आतंकवादी मरते हैं, अब वहाँ जवान नहीं मरते, आतंकवादी मरते हैं। दूसरा, हमारी जो सड़कों का जाल है, सड़कों का जाल हमें पहले दिल्ली जाने में कितना समय लगता था, अब 2 घंटे में दिल्ली। नहीं, जीएसटी को लेकर के काफी व्यापारी ने विरोध किया था। कुछ नहीं, सब ठीक है, फिट है। भाजपा दोबारा आ रही। और दूसरी बात यह, अगर भाजपा में इतनी कमी आया है तो ये सारे इकट्ठे क्यों हो रहे? किले आगे लड़ो ना। ये इकट्ठे क्यों हो रहे? तो पता ही नहीं भाजपा आ रही, भाजपा दोबारा आ रही। गाँव में चोर घुस जाए तो पूरा गाँव को भगाने के लिए आया करे। पुणे अभी चूंकि मेरे साथ में जो है शिक्षा से जुड़े यहाँ विद्वान मौजूद हैं, तो मैं उन्हीं से जानता हूँ कि यहाँ पर जो चूंकि विपक्ष ने भी एक तरह से लामबंदी कर रखी है और वे बहुत सारी ऐसी सुविधाएं कर रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं बैठता, जैसे बिजली है या दूसरी चीजें हैं। ये क्या नहीं मानते कि विपक्ष लॉलीपॉप दे करके जनता को एक तरह से गुमराह कर रहा है? क्या ये संभव है? जनता जो है डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून लाया, सही साबित करवा। प्रधानमंत्री का कैडर पूरा लगा रहा, आरएसएस लगा, सारे ऑर्गेनाइजेशन लगे रहे। और एक ही दिन प्रधानमंत्री के मन में आया, आज प्रकाश पर्व पर जो है सिक्खों का बड़ा पर्व है, आज घोषणा करके इसकी वाहवाही लूट ले। तो ये डिक्टेटरशिप है। और डिक्टेटरशिप में आप देखो शुरू में सफलताएं मिलती हैं, हिटलर को भी मिली, लेकिन बाद में जो हिटलर की कब्र है वहाँ क्या लिख रहा, वी द पीपल ऑफ जर्मन हेट हिटलर। ये मेरी बात याद रखना, डिक्टेटरशिप का हमेशा यही अंजाम होता है। तो क्या आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री वन मैन शो है, केवल उन्हीं की चलती है और भाजपा के दूसरे नेताओं की नहीं चलती? जिस प्रकार से कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कृषि कानून को वापस लेने का अकेले ही फैसला कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। संगठन का अपना काम है, सरकार का अपना काम है। जहां जिस समय जिन जिन लोगों से सलाह और मशवरे की जरूरत होती है, वो कैबिनेट उसके लिए उपस्थित रहती है। तो सामूहिक निर्णय होता है। नेतृत्व क्योंकि प्रधानमंत्री सरकार का करते हैं तो उनकी छाप उसके ऊपर होती है। तो अनिल जी, फिर आपकी नाराजगी के और क्या वजह है? बराबर में हरियाणा है, 10 किलोमीटर पे 35 रुपए प्रति आस पावर है। हमारे यहाँ 175 रुपए प्रति आस पावर है। अगर रेट घटाए, अब घटाए, पहले 4 साल में क्यों, 5 साल में बड़ी राहत दी है, अभी आधे रेट कर दिए मुख्यमंत्री जी ने। 35 रुपए आस पावर करते ना, पहले से कर लेके चलते। और आपका जो है बराबर के हरियाणा में 362 रुपए का गन्ने का भाव है, हमारे यहाँ से 350 का है। जबकि गन्ना शोध केंद्र ये कह रहा 352 का खर्च है। और जो माननीय गन्ना मंत्री हैं वे बड़ा चिल्ला के सदन में पहले बोलते थे विधानसभा में कि 450 रुपए क्विंटल का गन्ने का भाव सरकार देगी। डिजिटल भुगतान की बात थी, कहाँ भुगतान है? पिछले वर्ष का भी बकाया है, इस वर्ष का भी बकाया है गन्ना भुगतान। अभी और भी युवा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन युवाओं से भी हम जो है प्रतिक्रिया लेते हैं कि क्या भविष्य देखते हैं आप जो है भाजपा के नेतृत्व में अपना? भाजपा के नेतृत्व में हम अपना भविष्य अच्छा देखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। जितना कार्य सरकार ने कर दिया शायद आज तक कभी किसी ने किया भी नहीं।
बहुत अच्छी सरकार चल रही, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारा वोट भाजपा को बहुत ही है। सारे बच्चों ने शिकायत की कि उन रोजगार को लेकर के उनके सामने बड़ी समस्या ऐसा है। कुछ नहीं है, जो मेहनत कर रहा है उसको रोजगार मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अखिलेश से ज़्यादा, अखिलेश सरकार से ज़्यादा योगी सरकार में भाजपा के हमारे ये आई नौकरियाँ जी। बताओ इसमें क्या दिक्कत है जी? बच्चे लग नहीं रहे या तो उनकी कोई अपनी कुछ भी दिक्कत हो सके जी, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि भाजपा के वो नहीं आए यहाँ पे। और भी युवा हैं मेरे साथ में जी। अभी भाजपा सरकार ने, योगी जी ने 4 लाख युवाओं को अपने पूरे कार्यकाल में बताया, जैसे कि 4 लाख युवाओं को रोजगार दिया है और भी सबको रोजगार मिल रहा है। जो काबिल है उसे रोजगार मिलेगा, जो काबिल नहीं है उसे रोजगार नहीं मिलने का। तो ये रोजगार की बात काबिलियत पर है। बिल्कुल, सरकार को भी तो प्रयास करनी चाहिए रोजगार सृजित करने के लिए। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, भर्तियां निकाल रही है, समय समय पे सब चीज हो रही है। आपकी राय? सब सही है जी। तो आप मानते हैं कि भाजपा युवाओं के लिए भी सही कर रही है। मतलब जितनी वैकेंसी ये सरकार निकाल रही है, अभी यूपी पुलिस की भी 11,000 वैकेंसी की इन्होंने डिमांड करी है कि 11,000 वैकेंसी निकाल लेंगे। इतनी तो आज तक किसी सरकार ने निकाली नहीं, कभी यूपी पुलिस की 6,000 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं आई। इस बार 11,000 की डिमांड है, तो जितना इस सरकार ने करा वो इतना कोई नहीं कर रहा। युवाओं के लिए भाजपा सरकार ने अभी मेरठ में अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करी है। इधर आप सहारनपुर चले जाओ, इधर शाहगुमरी यूनिवर्सिटी की स्थापना, तो ये सब युवाओं के लिए तो हो रहा है, और किसके लिए हो रहा है? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सच्चे मन से सेवा करता रहूंगा, किसानों की भी और देश की भी। तो आपको विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अब तक जितने भी वादे किए हैं उनमें कोई भी वादा जो है सफल नहीं हो पा रहा है। उन्होंने किसान की आय को 2 गुना करने का वादा किया था, हम किसान की तो आय जो है 4 गुना घट गई है। उन्होंने नौजवान को नौकरी देने का वादा किया था, नौजवान बेरोजगार हो चुका है, उसकी शिक्षा छिन चुकी है, शिक्षा चिकित्सा भी नहीं रही है। तो किस किस वादे पे? चलो एक बार को हम जो है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सच्चे मन से जो है किसानों को अपना बिल नहीं समझा पा, उसके बाद भी उसके जो बड़े जिम्मेदार मंत्री ये कहते हैं कि अगर हम दोबारा में सत्ता में आएंगे तो हम इस कानून को दोबारा फिर लाएंगे। तो इसका मतलब हमें उन पर संदेह हो रहा है। इसलिए हम जो है मोदी जी के या इनके सरकार के किसी भी झांसे में आने के लिए अब जो है सहमत नहीं है। न नौजवान आएगा, न मजदूर आएगा और न किसान आएगा। और अब की बार हम ये बता देंगे कि वास्तव में जो है झूठे वादे करने वालों को इस देश की आवश्यकता नहीं है। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा झूठे लोगों को। भाजपा दोबारा बहुमत से आएगी, भाई साहब के सामने आएगी और प्रचंड बहुमत। देखिए यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग की आई है। बहुत सारे युवा इस बात को लेकर के सरकार के पक्ष में भी कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार देने का प्रयास किया है, पद भी सृजित किए हैं, बहुत सारी नौकरी दी है। लेकिन कुछ युवा इस बात को लेकर के नाराज हैं कि जो वादे सरकार ने किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए। वहीं किसान भी इस बात को लेकर के शंकित है कि कहीं कृषि कानून दोबारा उनके ऊपर थोप तो नहीं दिए जाए। तो कुल मिलाकर के यहाँ की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा।